हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका, रांची सिविल कोर्ट में निकली 22 पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रांची सिविल कोर्ट ने प्यून आदेशपाल के 22 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी 20 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 18,000 से 56,900 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को हस्तलिखित आवेदन पत्र के माध्यम से आवश्यक प्रमाण पत्र, 3 पासपोर्ट फोटो और 40 रुपए के डाक टिकट लगा स्वयं के पते वाला लिफाफा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से रांची सिविल कोर्ट भेजना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप रांची सिविल कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो यह मौका बिल्कुल ना गंवाएं। झारखंड में मौसम ने ली करवट, अगले 4 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। आज इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और राज्य भर में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज 1 जुलाई को सरायकेला, खारसावां और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा रांची, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और दक्षिण मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड के कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को गरज चमक के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे झारखंड में बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी। इसके प्रभाव से 2 से 4 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। यह बारिश खरीफ फसलों, विशेषकर धान की बुआई के लिए लाभदायक मानी जा रही है। आज से झारखंड के सरकारी स्कूलों का बदलेगा समय। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में आज 1 जुलाई से नया समय लागू हो गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार अब पहली से 12वीं तक की सभी कक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगी। पहली से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक और 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं अलग अलग समय पर चलती थी, लेकिन अब सभी कक्षाओं के लिए एक समान समय निर्धारित कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद विद्यार्थियों को दोपहर की तेज धूप में स्कूल से घर लौटना होगा। ऐसे में राज्य के कई जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहे तापमान को देखते हुए अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि भीषण गर्मी और उमस के बीच दोपहर में घर लौटना छोटे बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इधर शिक्षा विभाग के निर्देश पर आज से 4 जुलाई तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गर्भवती को अस्पताल ले जाते समय हादसा, हाईवा टोटो टक्कर में 2 की मौत, 4 घायल। साहिबगंज जिले के उधवा राजमहल मुख्य मार्ग पर जामनगर के पास मंगलवार देर रात हाईवा और टोटो की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार टोटो में सवार सभी लोग 5 माह की गर्भवती महिला का इलाज कराने राजमहल जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार हाईवा ने टोटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एयुद्दीन शेख 46 वर्षीय और नुवाहार बीवी 52 वर्षीय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में गर्भवती महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में मातम पसरा हुआ है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अंजन धाम से लौट रहे स्कूटी सवार दंपत्ति की सड़क हादसे में मौत, तेज ढलान पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया वाहन। गुमला जिले के सदर प्रखंड स्थित अंजन धाम में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार दंपत्ति की मौत हो गई। भगवान हनुमान की जन्मस्थली माने जाने वाले अंजन धाम में पूजा अर्चना कर अंजन पहाड़ी मंदिर से लौटने के दौरान अचानक एक मवेशी सामने आ जाने से उनकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई। तेज ढलान पर स्कूटी सड़क से नीचे उतरकर पत्थर और पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही टोटो थाना प्रभारी कुंदन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के कुंदगड़ी निवासी दंपति के रूप में हुई है। पुलिस ने मोबाइल फोन के जरिए परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद वे अस्पताल पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार अंजन पहाड़ी की सड़क पर तेज ढलान और रेलिंग नहीं होने से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिससे यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। श्रावणी मेला 2026 देवघर दुमका में अभेद सुरक्षा, ट्रैफिक से लेकर भीड़ प्रबंधन तक फुल प्रूफ तैयारी। 29 जुलाई से शुरू होने वाले राज्य के श्रावणी मेला को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर और बासुकीनाथ धाम दुमका में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए देवघर में 21 अस्थायी पुलिस ओपी और 13 ट्रैफिक ओपी, जबकि दुमका में 17 अस्थायी पुलिस ओपी और 6 ट्रैफिक ओपी बनाए गए हैं। सभी ओपी की कमांड डीएसपी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। इसके साथ ही भीड़ नियंत्रण, वैकल्पिक रूट, कंट्रोल रूम और जसीडी रेलवे स्टेशन पर भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्रावणी मेले में करीब 12,000 पुलिस जवान, 45 से अधिक डीएसपी स्तर के अधिकारी, एटीएस, झारखंड जगुआर और एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की विशेष प्रतिनियुक्ति की गई है। वही स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीमें, प्राथमिक उपचार केंद्र और एम्बुलेंस सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। जेपीएससी पीटी 2026 रिजल्ट का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक, 2022 कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रोक को हटा दी है। यह मामला उम्र सीमा में छूट से जुड़ा था। इससे पहले अदालत ने ओवरएज अभ्यर्थियों के आवेदन हार्ड कॉपी में स्वीकार करने और उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दी थी, लेकिन उनके परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2022 की कट ऑफ तिथि को मान्य माना और निर्देश दिया है कि केवल वर्ष 2022 की आयु सीमा के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को ही परिणाम का लाभ दिया जाएगा। वही वर्ष 2018 की कट ऑफ तिथि के आधार पर राहत की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उम्र सीमा में छूट देने का अधिकार राज्य सरकार के पास से, आयोग के पास नहीं। हूल दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन का संदेश, बोले जब जब दमनकारी ताकतें बढ़ेंगी तब तब होगी क्रांति। हूल दिवस के अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित सिधो कान्हू पार्क पहुंचकर विधायक कल्पना सोरेन और पार्टी नेताओं के साथ वीर शहीद सिधो कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हूल आंदोलन शोषण, अन्याय और दमन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1855 में सिधो कान्हू और उनके साथियों ने जिस क्रांति का बिगुल फूंका था, उसी ने देश में आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी और आगे चलकर एक नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी जब कहीं शोषण और अन्याय होता है तो संघर्ष की चिंगारी कमजोर और वंचित वर्गों से ही उठती है। उन्होंने कहा कि क्रांति की यह मशाल कभी नहीं बुझ सकती। जब जब दमनकारी ताकतें आगे बढ़ेंगी तब तब क्रांति जन्म लेगी। उन्होंने लोगों से वीर शहीदों के आदर्शों पर चलने का आह्वान करते हुए कहा है कि झारखंड की पहचान इन्हीं महानायकों के साहस, बलिदान और स्वाभिमान से है, इसलिए इनके संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। तमिलनाडु गैस रिसाव हादसा, झारखंड के 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित लौटे। सीएम हेमंत सोरेन ने की लगातार निगरानी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में 21 जून को हुए अमोनिया गैस रिसाव हादसे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड के सभी 42 प्रभावित प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करा ली गई है। श्रम विभाग और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने तमिलनाडु प्रशासन, रेलवे और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर सभी श्रमिकों को अलपुझा धनबाद एक्सप्रेस के विशेष स्लीपर कोच से झारखंड के लिए रवाना कराया। यात्रा के दौरान भोजन, सुरक्षा और अन्य जो आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई। इस हादसे में धनबाद निवासी श्रमिक सुप्रीति देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। झारखंड सरकार की पहल पर परिजनों के तमिलनाडु पहुंचने, शव की पहचान, पोस्टमार्टम और अन्य जो है औपचारिकताएं पूरी कराई गई। सरकार ने मृतका के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा और अन्य जो है वैधानिक लाभ जल्द उपलब्ध कराने के लिए सभी जो है संबंधित अधिकारियों और नियोक्ता के साथ समन्वय तेज कर दिया है।
बोकारो में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 37 पेटी शराब के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो पूर्वी बहियारटान में पुलिस ने अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान 37 पेटी अवैध विदेशी शराब बनाने की सामग्री, विभिन्न ब्रांडों के ढक्कन, रैपर, स्टिकर और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी कामेश्वर कुमार के घर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब और उसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री जब्त की। उसकी निशानदेही पर अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कामेश्वर कुमार, विनय कुमार, दिनेश प्रजापति और कृष्णा कुमार के रूप में हुई है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि अवैध शराब की आपूर्ति किन किन क्षेत्रों में की जा रही थी। दुमका में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, 2 नामजद समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे टोंगरा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता सखुआ पत्ते से बनी थालियां बेचकर सोमवार शाम घर लौट रही थी। आरोप है कि झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा के पास पहले से घात लगाए 3 युवकों ने उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। देर शाम घर पहुंचने पर युवती ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद मंगलवार को टोंगरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पीड़िता ने 2 आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के कुडलमटिया गांव निवासी दीपक राणा और सर्वेश्वर सोरेन के रूप में हुई है, जबकि तीसरा आरोपी अभी अज्ञात है। पुलिस ने 2 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोनों राज्यों की पुलिस के समन्वय से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। जमुआ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के खरगडीहा पंचायत अंतर्गत खेदवाडीह के पास मंगलवार को हुए सड़क हादसे में 24 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक देवरी थाना क्षेत्र के छोटी तोरी गांव का निवासी था और किसी काम से जमुआ जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। खरगडीहा पंचायत के मुखिया सुनील कुमार साव ने भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद जाम हटा गया और यातायात सामान्य हो सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लिया है। थाना प्रभारी विभूति देव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला अज्ञात वाहन की टक्कर का प्रतीक होता है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया से 4 मौतें, 70 से अधिक मरीजों का इलाज जारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 से अधिक मरीज विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं। जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय धावरिया ने बताया कि अधिकांश मामलों में जागरूकता की कमी और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण मरीजों की जान गई है। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखते ही जाँच और उपचार शुरू कर दिया जाए तो ब्रेन मलेरिया से बचाव संभव है। वर्तमान में एमजीएम अस्पताल, सदर अस्पताल और पोटका स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का इलाज चल रहा है तथा जांच किट और दवाओं की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर धावरिया ने बताया कि मलेरिया का संक्रमण समय पर इलाज नहीं होने पर मस्तिष्क को प्रभावित कर गंभीर रूप ले सकता है। उन्होंने लोगों से बुखार होने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल जाने, जल जमाव रोकने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। हूल दिवस पर सीधो कान्हू पार्क में लगा रहा तांता, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने दी श्रद्धांजलि। हूल दिवस के अवसर पर मंगलवार को राजधानी रांची स्थित सीधो कान्हू पार्क में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा लोगों का तांता लगा रहा। भाजपा, कांग्रेस, आजसू समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने सीधो कान्हू, चांद भैरव और वीरांगनाओं फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन विधायक सीपी सिंह सहित कई नेताओं ने हूल आंदोलन के महानायकों को नमन किया। भाजपा ने भोगनाडीह, रांची सहित राज्य भर में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान नेताओं ने हूल आंदोलन को जनजातीय समाज के स्वाभिमान, साहस और बलिदान का प्रतीक बताते हुए कहा कि 30 जून 1855 को सीधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन अंग्रेजी शासन, शोषण और अन्याय के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष था। बाबूलाल मरांडी ने इसे स्वतंत्रता, अधिकार और अस्मिता की लड़ाई बताया।
किया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हूल दिवस का इतिहास सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और सरकार को इससे सीख लेकर कमियों को दूर करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने भी महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। जामताड़ा में सांप के डसने से आदिवासी महिला की मौत, घर का काम करते समय हुआ हादसा। जामताड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत स्थित दूध कैबरा फुटबॉल मैदान के समीप मंगलवार को घर का कामकाज करने के दौरान जहरीले सांप के डसने से 55 वर्षीय आदिवासी महिला संजली किस्कू की मौत हो गई। बताया गया है कि महिला सुबह घर के कामकाज में जुटी थी, तभी अचानक सांप ने उनके हाथ में काट लिया। दर्द से चीखने की आवाज सुनकर परिवार मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत सदर अस्पताल जामताड़ा ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि करीब 1 वर्ष पहले ही संजली किस्कू के पति की बीमारी से मौत हो गई थी। अब महिला की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। निरसा फ्लाईओवर को लेकर सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी आमने सामने। धनबाद के निरसा में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए हैं। पहले विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद पर व्यक्तिगत और गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में सांसद ढुलू महतो ने भी प्रेस वार्ता कर विधायक के आरोपों को निराधार बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। सांसद ढुलू महतो ने आरोप लगाया है कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य में जानबूझकर बाधा डाली जा रही है और जिला प्रशासन से इसकी जांच कराने की मांग की है। वहीं उन्होंने विधायक पर विकास कार्यों में रुकावट, रंगदारी और राज्यसभा चुनाव में कथित लेन देन जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। दोनों नेताओं के बीच जारी बयानबाजी से धनबाद की राजनीति गर्मा गई है और फ्लाईओवर परियोजना को लेकर विवाद और गहरा गया है। रामगढ़ में गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार की हत्या, जमीन विवाद में पत्थर से हमला, छुट्टी पर गांव आए थे। रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के बलसगरा गांव में जमीन विवाद को लेकर गिरिडीह में पदस्थापित सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की हत्या कर दी गई। हूल दिवस की छुट्टी पर अपने पैतृक गांव आए बालेश्वर पटेल मंगलवार सुबह हाल ही में खरीदी गई विवादित जमीन पर बोरिंग और समरसेबल पंप का काम देखने गए थे। इस दौरान उन पर पत्थर से हमला कर दिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की पत्नी रीता देवी ने मांडू थाना में आवेदन देकर रामू शाह उर्फ ज्ञानी शाह, विष्णु कुमार, संतोष शाह उर्फ पम्पम, पूजा देवी, रूबी देवी, शकुंतला देवी, नंदू और उनकी बेटी डोली कुमारी समेत 8 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने हुआ गांव निवासी हेमंत पांडे और दिनेश्वर साव पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अधिकारियों ने फिलहाल विस्तृत जानकारी देने से इनकार किया है। चतरा में करंट लगने से महिला की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। चतरा सदर थाना क्षेत्र के ऊटा गांव में मंगलवार सुबह करंट लगने से 45 वर्षीय मीना देवी की मौत हो गई। वह खेत में काम करने के बाद अमरूद के पेड़ के पास दतवन तोड़ने गई थी। इस दौरान पोल से नीचे झूल रहे बिजली के तार की चपेट में आ गई। तार में करंट प्रवाहित होने के कारण उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मृतका के परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नंगा तार लंबे समय से नीचे लटक रहा था, लेकिन शिकायत के बावजूद उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। खंडहर बना गढ़वा में पेयजल स्वच्छता विभाग का भवन जान जोखिम में डालकर काम करने को विवश अधिकारी कर्मी। गढ़वा जिले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कार्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। भवन की छत कभी भी गिर सकती है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं, खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं और बरामदा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे हालात में अधिकारी और कर्मचारी हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर कार्यालय का काम करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि भवन की स्थिति इतनी खराब है कि हर समय हादसे का डर बना रहता है, लेकिन कामकाज जारी रखना उनकी मजबूरी है। परिसर में उगी झाड़ियों के कारण मानसून के दौरान सांप बिच्छू का खतरा भी बना रहता है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एसडीओ शाहनवाज अंसारी ने बताया कि भवन बेहद जर्जर है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसी कार्यालय में काम करना उनकी मजबूरी है। वहीं जेई अंकित कुमार ने भी भवन की खस्ताहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि पहले यह सब डिवीजन कार्यालय था, लेकिन अब यहाँ काम करना जोखिम भरा हो गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग को भवन की स्थिति की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे अधिकारी, कर्मचारी और आम लोग हर दिन खतरे के बीच इस भवन में आने को मजबूर हैं।
एसआईआर अभियान में 82% मतदाताओं की मैपिंग पूरी, शेष लोग भी फॉर्म भरे और नए मतदाता नाम जुड़वाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत सभी योग्य मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और शेष बचे लोग जल्द एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 82.10% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। राज्य में करीब 47 लाख मतदाताओं की मैपिंग अभी बाकी है। 30 जून मंगलवार से ही बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं और 29 जुलाई तक ये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मतदाता राज्य से बाहर हैं उनके परिवार के सदस्य भी हस्ताक्षर कर फॉर्म जमा कर सकते हैं। साथ ही नए मतदाता भी इस अभियान के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। के रवि कुमार ने बताया कि राज्य भर में करीब 31,000 बीएलओ और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 74,000 बीएलए2 इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ प्रत्येक मतदाता को पहले से भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे जिसमें दर्ज सभी जानकारियों की जांच कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर के लौटाए गए फॉर्म अमान्य माने जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, केवल सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज दिखाने होंगे। हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने डबल डाउन पब एंड बार किया सील। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित डबल डाउन पब एंड बार में हुए विवाद के बाद चाकूबाजी में घायल हिमांशु सिंह की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बार को सील कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि पूरी वारदात पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन समय पर जब प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया गया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। हिमांशु सिंह की मौत के विरोध में रीगल गोलचक्कर पर कई घंटों तक सड़क जाम और प्रदर्शन हुआ। बढ़ते जनदबाव के बीच पहले घटना के समय ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया और बाद में बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। अब प्रशासन ने डबल डाउन बार को भी सील कर जांच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। रांची में तीसरे दिन भी कैब चालकों की हड़ताल जारी, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े कैब चालकों की हड़ताल मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण शहर में ऑनलाइन कैब सेवाएं लगभग ठप रही, जिससे यात्रियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को निजी वाहन, ऑटो और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा, जबकि कुछ चालकों ने ऑफलाइन बुकिंग के जरिए सीमित सेवाएं संचालित की। यूनियन के अनुसार हड़ताल में रांची के करीब 3500 कैब चालकों ने हिस्सा लिया। झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष अमित ओझा ने बताया कि उबर प्रबंधन के साथ बातचीत सकारात्मक रही है और अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। ऐसे में बुधवार शाम से उबर की सेवाएं फिर से शुरू होने की संभावना है, जबकि रैपिडो की सेवाएं भी जल्द बहाल हो सकती है। हालांकि ओला प्रबंधन की ओर से अब तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलने के कारण उसकी सेवाओं पर फैसला नहीं लिया गया है। वहीं आगे की रणनीति तय करने के लिए आज बुधवार सुबह 11 बजे प्रेस क्लब में कैब चालकों की आम सभा बुलाई गई है। गिरिडीह में इलाज कराने पहुंचे मरीज की मौत, अवैध क्लिनिक पर उठे गंभीर सवाल, स्वास्थ्य विभाग करेगा कार्रवाई। गिरिडीह के बक्सीडीह स्थित एनके सिन्हा क्लिनिक में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद हड़कंप मच गया। मृतक राजकुमार पासवान हाथ में दर्द की शिकायत लेकर क्लिनिक पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में हंगामा किया और चिकित्सकों पर लापरवाही के साथ अवैध रूप से क्लिनिक चलाने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। दूसरी ओर गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच में संबंधित चिकित्सक पंजीकृत नहीं पाए गए हैं और क्लिनिक के अवैध संचालन की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को जांच के निर्देश दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर एनके सिन्हा का कहना है कि मरीज को प्राथमिक उपचार के तहत इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई। अब पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सामने आएगी। 2 से 6 जुलाई तक झारखंड दौरे पर रहेंगे कांग्रेस प्रभारी के राजू। संगठनात्मक बैठकों पर रहेगा फोकस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के CWC के स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के राजू 2 से 6 जुलाई तक राज्य के संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया है कि इस दौरान वे रांची, लातेहार, पलामू, रामगढ़ और हजारीबाग का दौरा कर पंचायत से लेकर जिला स्तर तक पार्टी पदाधिकारियों, GPCC सदस्यों, प्रखंड एवं जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ बैठक करेंगे।
जाएंगे। इन बैठकों में संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही वे विभिन्न गांवों का दौरा कर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भी संवाद करेंगे। राकेश सिन्हा ने बताया कि 5 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में SIR समिति के सदस्यों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों तथा विभिन्न मोर्चा एवं विभागों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होगी। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पुलिस जैसी ड्यूटी लेकिन समय पर नहीं मिलता मानदेय, होमगार्ड जवानों ने सरकार से लगाई गुहार। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से होमगार्ड जवानों की लंबित मानदेय और भत्तों का जल्द भुगतान करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने कहा है कि होमगार्ड जवान पर्व त्योहार, चुनाव, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न सरकारी विभागों में पुलिस के साथ लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम, चुनाव सहित कई विभागों में ड्यूटी करने वाले जवानों का भुगतान महीनों से लंबित है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होमगार्ड भी समय पर मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में होमगार्ड जवानों को तत्काल ड्यूटी पर लगाया जाता है और अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है, लेकिन मेहनताने के भुगतान के मामले में संबंधित विभाग गंभीरता नहीं दिखाता। एसोसिएशन ने सरकार से सभी लंबित मानदेय और भत्तों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने तथा भविष्य में समयबद्ध भुगतान की स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। चतरा पुलिस की हत्थे चढ़े TSPC के 2 हार्डकोर नक्सली रंगदारी और आगजनी समेत कई मामलों में थे फरार। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय मसीह तिग्गा और 45 वर्षीय किरण नगडवार के रूप में हुई है। दोनों रंगदारी, आगजनी, आर्म्स एक्ट, CLA एक्ट और UAPA समेत कई गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी के निर्देश पर चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। हजारीबाग के जंगल में युवती का शव मिलने से सनसनी, पहचान छिपाने के लिए चेहरा बिगाड़ने की आशंका। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा थाना क्षेत्र स्थित झुरझुरी GT रोड के समीप सलैया वन क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव वन विभाग द्वारा खोदे गए ट्रेंच पर पड़ा था। जंगल में मवेशी चराने गए एक ग्रामीण की सूचना पर बरकट्ठा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में शव 2 से 3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस को आशंका है कि युवती की पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसके चेहरे के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरकट्ठा थाना प्रभारी आशीष भगत ने बताया कि युवती की पहचान के लिए आसपास के थानों और अन्य जिलों से संपर्क किया जा रहा है तथा गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। मेयर रोशनी खलगो की केंद्रीय मंत्री खट्टर से मुलाकात, रांची के विकास के लिए मांगा सहयोग। महापौर रोशनी खलगो और उप महापौर नीरज कुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। उन्होंने शहर के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान महापौर ने बढ़ती आबादी और तेजी से बढ़ रही शहरी जरूरतों का जिक्र करते हुए कहा कि शहर में बेहतर सड़क, जल निकासी व्यवस्था, स्वच्छता, हरित क्षेत्रों के विकास और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग जरूरी है। गजरप्पा मंदिर पुनर्निर्माण का DPR तैयार, 102 करोड़ की योजना। हाईकोर्ट को रामगढ़ DC ने दी जानकारी। मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण से जुड़े मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान रामगढ़ के उपायुक्त ने हाईकोर्ट को बताया कि गजरप्पा मंदिर के पुनर्निर्माण का DPR तैयार हो चुका है और इसे 1 सप्ताह के भीतर पर्यटन विभाग को भेज दिया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 102 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं मंदिर परिसर से हटाए गए 254 वेंडरों को 15 जुलाई तक मंदिर के समीप अस्थायी रूप से पुनर्वासित किया जाएगा। भैरवी नदी के डेंजर जोन में सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग का DPR भी CCL को सौंप दिया गया है, जिसका निर्माण CCR फंड से कराया जाएगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मंदिर परिसर में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने और श्रद्धालुओं के दान के लिए QR कोड की व्यवस्था पर भी विचार करने का सुझाव दिया। अदालत ने रामगढ़ DC को अब तक हुई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
रांची के खेलगांव में 4 जुलाई को होगा आजसू का राज्य स्तरीय महिला अधिवेशन। सुदेश महतो करेंगे उद्घाटन। आजसू पार्टी के अनुषंगी संगठन अखिल भारतीय महिला संघ का राज्य स्तरीय महिला अधिवेशन 4 जुलाई को रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित होगा। अधिवेशन में राज्य की सभी पंचायतों से महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो करेंगे। हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय महासचिव एवं रांची जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत ने बताया कि अधिवेशन का उद्देश्य महिलाओं की संगठनात्मक भागीदारी को मजबूत करना और भविष्य की रणनीति तय करना है। रांची के मांडर में आधी रात देसी बम से हमला, 3 जिंदा बम पुलिस ने किया निष्क्रिय। रांची के मांडर थाना क्षेत्र के दर्जो जाड़ी बोंडो गांव में सोमवार देर रात अपराधियों ने एक ग्रामीण के घर पर देसी बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की। बदमाशों ने कुलदीप खलगो के घर पर 4 देसी बम फेंके, जिनमें एक बम फट गया जबकि 3 बम नहीं फटे। धमाके की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। घटना में किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही मांडर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। घटनास्थल से बरामद 3 जिंदा देशी बमों को बम निरोधक दस्ते की मदद से सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। पुलिस प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश या आपसी विवाद के एंगल से मामले की जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों की पहचान के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने जो सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। धनबाद के टंडाबाड़ी में 16 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, भूधसान के बाद बीसीसीएल की कार्रवाई। धनबाद के कतरास के सोनारडी ओपी क्षेत्र स्थित टंडाबाड़ी में मंगलवार को बीसीसीएल प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अवैध आवासों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई 31 मार्च को भूधसान की घटना के बाद की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। गोविंदपुर क्षेत्रीय प्रबंधन ने सोनारडी पुलिस और सीआईएसएफ की मौजूदगी में चिन्हित खतरनाक क्षेत्र में अभियान चलाया। कार्रवाई से पहले माइक से लोगों को सूचना दी गई, जिसके बाद अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। बीसीसीएल के अनुसार कुल 21 अवैध आवासों को हटाने का नोटिस जारी किया गया था। इनमें से 16 मकानों को मंगलवार को गिरा दिया गया है, जबकि शेष 5 मकानों को गृह स्वामियों की मौजूदगी में 1-2 दिनों के भीतर हटाया जाएगा। जामताड़ा में पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। जामताड़ा नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पर मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कोरिडी वन गांव के पास उस समय हुआ जब जामताड़ा से अपने घर लौट रहे बुटबेरिया गांव निवासी इसराद अंसारी 22 वर्षीय और मुशरफ अंसारी 24 वर्षीय की बाइक को मछली लेकर जा रही एक पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और विरोध में गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही नारायणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन को जब्त कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसी बीच झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। मंत्री ने ग्रामीणों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। हादसे के बाद बुटबेरिया गांव में शोक का माहौल है। साहिबगंज जिले के सिमडा ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, हटाने की मांग को लेकर सीईओ कार्यालय पहुंचे। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड की सिमडा पंचायत के मोतीझील गांव में ग्राम प्रधान बाबूलाल हांसदा के खिलाफ मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण नगाड़ा बजाते हुए मंडरो अंचल कार्यालय पहुंचे और अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपकर ग्राम प्रधान को पद से हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान कामकाज में लापरवाही बरतते हैं, मनमानी करते हैं और लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, जिससे गाँव के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने और ग्राम सभा की नियमित बैठक आयोजित करने में भी ग्राम प्रधान सहयोग नहीं करते। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान का व्यवहार लोगों के प्रति ठीक नहीं है और कई बार वे दुर्व्यवहार भी करते हैं। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा है कि इससे पहले भी कई बार लिखित शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वही ग्राम प्रधान बाबूलाल हांसदा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई और ग्राम प्रधान को हटाने की मांग की है।
साहिबगंज के भोगनाडी में सादगी से मनाया गया हूल दिवस। शहीदों के वंशजों ने सबसे पहले की पूजा। साहिबगंज में हूल दिवस के अवसर पर मंगलवार को बरहेट प्रखंड के भोगनाडी में वीर शहीद सीधो कान्हू, चांद भैरव तथा वीरांगनाओं फूलो झानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार सबसे पहले शहीदों के वंशजों ने प्रतिमाओं का शुद्ध जल से स्नान कराया, पूजा अर्चना की, जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जिला प्रशासन ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पिछले वर्ष हुए विवाद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन इस बार पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस वर्ष हूल दिवस पहली बार पूरी सादगी के साथ मनाया गया। ना तो कोई सरकारी समारोह आयोजित हुआ और ना ही विकास मेला, योजनाओं की आधारशिला और ना ही नियुक्ति पत्र वितरण जैसे कार्यक्रम हुए। सत्तारूढ़ दल की ओर से सांसद विजय हांसदा, विधायक एमटी राजा, विधायक धनंजय सोरेन और पंकज मिश्रा ने श्रद्धांजलि दी, जबकि विपक्ष की ओर से भाजपा नेताओं कर्मवीर सिंह, अमर बावरी, दिनेश विलियम मरांडी, पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम तथा शहीदों के वंशज मंडल मुर्मू ने भी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को नमन किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।